हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए 6 किलो चीनी का मूल्य 216 रुपया है। 9 किलो चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग एक एक विधि से सॉल्व करेंगे, यूनिटरी मेथड से। तो पहले लिखिए जो है 6 केजी चीनी का मूल्य कितना है, 216 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से लिखना है आपको। तो पहले आप एक का निकालिए, यानी यूनिट। तो 1 kg इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए ये जो इधर है ना, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 216/6 आप इसको काटिए। 6 या 18, 6 छके 36, 36 से कट जाएगा, यानी कि आपका 1 kg का जो कीमत है, मूल्य आपका 36 रुपया हो गया। ठीक है, तो पूछा कितना का है, 9 kg का। तो निकाल दीजिए 9 kg, तो इधर से गुना हो जाएगा, 9 गुने 36 रुपया। ओके, तो कितना हो जाएगा, 9 छके 54, 9 तिया 27, 27 और 5 कितना हो जाएगा, 32, 324 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक मशीन 1 घंटा में 20 किलो गेहूँ पीसती है, उसे 40 किलो गेहूँ पीसने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो जब जो भी चीज़ आपको निकालने बोलेगा ना, उसको आप दाईं ओर लिखिए। ठीक है, और जो दिया है उस जो नहीं निकालने बोलेगा उसको बाईं ओर लिखिए। बात समझे। देखिए, तो यहाँ हम लोग को क्या निकालने बोला है, समय निकालने बोला है ना। तो समय को इधर लिख दीजिए। 1 घंटा में 20 किलो गेहूँ पीसती है, तो आप लिख दीजिए, यानी 20 किलो गेहूँ पीसने में 1 घंटा लगेगा। ठीक है, तो लिखिएगा 20 kg या 20 किलो बराबर 1 घंटा। तो हम लोग पहले 1 kg का निकालेंगे, तो 1 kg बराबर क्या हो जाएगा, ये 20 इधर आके भागा लग जाएगा। ठीक है, अब निकालना है 40 kg का, तो इधर आप 40 गुना कीजिएगा, तो इधर भी आपको 40 गुना करना होगा। ठीक है, अब काटिए, 20 दूनी 40, यानी 2 घंटा, 2 घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो 40 kg पीसने में कितना घंटा लगेगा, 2 घंटा। आंसर आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 में है, 10 कलम का मूल्य 50 रुपया है, 15 कलम का मूल्य कितना होगा। तो देखिए 10 कलम, तो मूल्य निकालने बोला है, तो मूल्य को इधर ही लिखेंगे दाएं तरफ। तो यहाँ लिखिए 10 कलम बराबर कितना रुपया, 50 रुपया। ठीक है, पहले 1 कलम का निकालिए। 1 कलम, तो 1 कलम बराबर क्या हो जाएगा, 50/10, 10 यहाँ रुपया लिख दीजिएगा। ठीक है, अब काटिए, 10 पचे 50, यानी 1 कलम का जो दाम है वो कितना हो जाएगा, मूल्य 5 रुपया। अब बोला क्या है, 15 कलम का, तो यहाँ लिखिएगा 15 कलम। 15 कलम बराबर क्या हो जाएगा, 15 गुने 5, यानी कि 75 रुपया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो इसमें बोला है कि मेधा को प्रति माह 27,000 वेतन मिलता है। यदि किसी माह में वह 6
दिन अनुपस्थित रही तो उससे उस माह का कितना वेतन मिलेगा। तो समझिए प्रति माह है ना, प्रति माह यानी 30 दिन है कि नहीं, एक माह में 30 दिन होता है, तो 30 दिन का ये 27,000 रुपया है। तो 6 दिन वो एब्सेंट रहती है, अनुपस्थित रही, तो 24 दिन आई होगी है ना, तो 24 दिन का आपको निकालना है, कितना रुपया होगा। चलिए लिख दे, लिखिए 1 महीना या 1 माह का, ठीक है, 1 माह में कितना है इसका सैलरी, 27,000। 1 महीना यानी 30 दिन, ये 30 दिन का हो गया इसका 27,000। आई बात समझ में। तो हम लोग को निकालना है 1 दिन का पहले, ठीक है, 1 दिन का निकालेंगे, तब फिर जो क्वेश्चन बोला उसका निकालेंगे। 1 दिन का निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर ये आके भागा हो जाएगा 30, काटिए, 0 कटेगा एक ठो, 3 9 27 यानी कि 900। तो 1 दिन बराबर क्या हो गया, 900, ठीक है। हम लोग को निकालना कितना है, 24 दिन का, क्योंकि 6 दिन तो ऑप्शन रहा ना, 24 दिन का निकाल दीजिए, 24 दिन, 24 गुने 900 गुना कर दीजिए, 9 चौके 36, 9 दूनी 18, 21 और 2 0, इतना रुपया मिलेगा उस माह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो 5वां क्वेश्चन क्या है, एक बस 65 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है, 169 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए हम लोग को निकालना क्या है, समय, ठीक है। तो समय को इधर ही लिखेंगे दायां तरफ। चलिए तो यहाँ भी वैसे ही है। तो 65 किलोमीटर वो 30 मिनट में तय करती है, ठीक है। तो 169, पहले हम लोग 1 किलोमीटर का निकालेंगे, 30/65 इतना मिनट, ओके। तो हम लोग को निकालना है 169 का, 169 का निकालिए, 169 किलोमीटर, तो इधर 169 गुना हो तो इधर भी हो जाएगा, ठीक है, गुने 30/65, काटिए इसको, 13 5 65, 13 13 169, फिर 5 6 30, तो बचा कितना, 13 गुने 6 यानी 78, 13 6 78 मिनट। तो 78 मिनट तो नहीं होता है कि नहीं, 60 मिनट से, जैसे 60 मिनट पहुंचता है वो 1 घंटा हो जाता है, तो 60 मिनट निकाल दीजिए तो 1 घंटा हो जाएगा। बचा कितना, 18, तो 18 मिनट। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि कागज़ के 30 पन्नों की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, इस तरह कागज़ के 45 पन्नों की मोटाई कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए 30 पन्ना का मोटाई दिया है 2 सेंटीमीटर, तो मोटाई निकालने बोला है, तो मोटाई को इधर ही लिखेंगे दाएं तरफ, बाएं तरफ इस पन्ना को लिखेंगे। तो देखिए बोला है 30 पन्ना, ठीक है, 30 पन्ना की मोटाई या 30 पन्ना बराबर 2 सेंटीमीटर। पहले एक पन्ना की मोटाई निकाल लेते हैं, एक पन्ना की मोटाई कितना हो जाएगा, 2/30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग को निकालने बोला है 45 पन्ना, तो 45 पन्ना इधर गुना करेंगे
तो क्या हो जाएगा 45 गुने 2/30। ठीक है, इसको काटिए, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, और ये 2 कट गया, यानी बचा कितना 3 सेंटीमीटर। ओके, तो 45 पन्ना या पन्नों की मोटाई कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है एक माचिस का डिब्बा में 45 तिलियां हैं, ऐसे 3 माचिस के डिब्बों में तिलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो तिलियों की संख्या बोला है, तिलियों की संख्या को दाहिने तरफ लिखेंगे और इसको बाएं तरफ माचिस की संख्या को। ठीक है, तो एक माचिस का डिब्बा है ना, एक माचिस का डिब्बा या एक डिब्बा भी लिख देते तो भी चलेगा। एक माचिस का डिब्बा में कितना है 25 तिलियां, 25 तिलियां हैं। तो यहाँ तो क्या बोलते हैं, यहाँ तो एक का ही दिया हुआ है, तो आपको यूनिटरी करने की ज़रूरत नहीं है, यानी एक निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 माचिस बोला है, तो 3 माचिस का डिब्बा या डिब्बों में कितना तिलियां होगा, गुना कर दीजिए, 3 गुने 25, इतना तिलियां हो जाएगा। ठीक है, तो 25 तिया कितना हो जाएगा 75, 75 तिलियां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं हम लोग। बोला है कि 15 आदमी मिलकर किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करते हैं, 24 आदमी मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए ये जो है ना आपका अनुपात व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, यानी कि आदमी बढ़ेगा तो समय घटेगा। ठीक है, तो ऐसा जब भी होता है तो हम लोग देखो यहाँ हो क्या रहा है, उल्टा हो रहा है, ये एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, तो हम लोग यहाँ भी उल्टा ही करेंगे जब यूनिटरी मेथड लगाएंगे, यानी एक एक विधि लगाएंगे एक निकालने के समय। ठीक है, देखिए समझ आते हैं यहाँ पे 15 आदमी जो है 15 आदमी 40 दिन में पूरा करता है। ठीक है, 15 आदमी मिलकर किसी कार्य को 40 दिन पूरा करते हैं। तो अगर हम एक आदमी का बात करेंगे तो अभी आप जैसा कर रहे थे कि ये इधर आके भागा हुआ हो जाता था, लेकिन यहाँ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ गुना हो जाएगा ये लो इधर आके। क्यों? क्योंकि देखिए 15 आदमी 40 दिन में करेगा तो एक आदमी तो ज़्यादा दिन लेगा ना, समझ रहे हैं, तो ज़्यादा दिन लेगा तो कैसे आएगा, यहाँ गुना करेंगे तब आएगा ज़्यादा। तो यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती होता है तो उल्टा होता है, ये इधर आके भागा नहीं, गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक दिन, एक आदमी का हो गया इतना दिन जितना भी आएगा। उसके बाद 24 आदमी बोला। अब देखिए इधर आदमी बढ़ा रहे हैं, इधर आदमी बढ़ा रहे हैं तो दिन घट जाएगा ना, और घटेगा कब, जब यहाँ भागा लगाएंगे तब ना कम होगा, 24 दिन। ठीक है, इसको काटिए, 3 पचे 15, 3 8 24, 8 पचे 40, यानी कितना हो गया 5 पचे 25 दिन। 24 आदमी 25 दिन में कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं हम लोग। बोल रहा है कि 45 आदमी एक तालाब को खोदने में 21 दिन लगाते हैं, उसी तरह के तालाब को 35 दिनों में खोदने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी। अगर आदमी बोला है निकालने, ठीक है, तो आदमी को इधर लिखेगा, दिन को इधर। तो 45 आदमी एक तालाब को खोदने में 21 दिन लगाते हैं, यानी 21 दिन में 45 आदमी। ठीक है, 21 दिन में 45 आदमी। ठीक, तो एक दिन में कितना आदमी लगाना पड़ेगा,
यहाँ भी उल्टा हो रहा है, देखिए टाइम अगर कम लगाना है तो आदमी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये सब तो क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। अगर आपको कम समय में काम करवाना है तो आपको ज़्यादा आदमी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक आदमी मतलब एक दिन में अगर काम करवाना है तो ज़्यादा आदमी, यानी कि ये इधर आके भागा नहीं, क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक है। इतना आदमी, ओके। अभी गुना करने से कोई फ़ायदा नहीं, हम लोग को निकालने क्या बोला है, 45 दिनों में खोजने में कितना आदमी लगेगा। 35 दिन में, तो 35 दिन लिखिए इधर। देखिए इधर दिन बढ़ रहा है तो आदमी को कम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 35 दिन, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 45 गुने 21 भागा 35। इधर दिन बढ़ा रहे हैं तो आदमी कम करना पड़ेगा, ठीक है। कम कैसे होगा, भागा देने के बाद, ऐसे समझिए। अरे मिट जा, आदमी है ये, ठीक। काटिए, 5 9 45, 5 7 35, 7 या 21, कितना बचा, 5 और 3 तो 15 आदमी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलते हैं, देखिए अंकित के प्रतिदिन की मजदूरी 125 रुपया है, उसे एक सप्ताह में कितनी मजदूरी मिलेगी। देखिए एक दिन का 125 रुपया है, तो एक सप्ताह यानी 7 दिन का कितना होगा, ठीक है। तो लिखिए एक दिन का कितना हो गया, 125 रुपया। तो हमको एक सप्ताह का चाहिए, एक सप्ताह यानी 7 दिन, तो 7 से गुना कर दीजिए। ये हो जाएगा 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 3 17, 7 के 7 और 1 8, 875 रुपया हो जाएगा एक सप्ताह का, ठीक है। तो लिख दीजिएगा एक सप्ताह में इतना रुपया है आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं, ठीक है। बोला एक बोरा चावल का वजन 40 kg है, 40 किलोग्राम है। यदि सोनू एक बोरा ढोने के लिए 4 रुपये मिलता है, 1600 किलोग्राम चावल ढोने पर उसे कितना रुपया मिलेगा। ढोने लिखा है, ढोने लिख दिया, ढोना होगा, यहाँ ढोना लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ढोना, सुधार लीजिएगा बुक से। तो एक बोरा चावल का वजन 40 kg है, और यदि सोनू एक बोरा ढोएगा तो 4 रुपये मिलेगा, यानी कि 40 kg ढोएगा। देखिए ये एक बोरा है और इसमें 40 kg वजन है, ठीक है। ये एक बोरा ढो रहा है तो इसको 4 रुपये मिलता है, यानी 40 kg ढो रहा है। ये 40 kg का इसको कितना रुपये मिल रहा है, 4 रुपया। तो 1600 kg चावल ढोने का कितना मिलेगा। पहले 1 kg का निकाल लीजिए, 1 kg बराबर हो जाएगा 4/40, ठीक है। तो अब 1600 का निकाल दीजिए, 1600 kg इधर गुना कर दीजिए, 1600 गुने 4/40, काटिए, 1 0 कट गया इधर से, और ये 4 1 4 कट गया, ख़त्म। यानी 160 रुपये मिलेगा, 160 रुपया। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। बोल रहा है कि कशिश 3 घंटे में 4 किलोमीटर पैदल चलती है, ठीक है।
10 किलोमीटर चलने में उसे कितना समय लगेगा। तो समय पूछा है तो समय को इधर लिखिए और किलोमीटर को इधर लिखिए। तो 3 घंटे में 4 किलोमीटर पैदल चलती है, यानी 4 किलोमीटर चलने में उसको 3 घंटा लगता है। ठीक है, तो इधर लिखिएगा 4 किलोमीटर, इधर लिखिएगा 3 घंटे। तो 1 घंटा का निकालिए पहले, और 1 किलोमीटर का निकालिए। 1 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 3/4 घंटा। तो 10 किलोमीटर चलाना है तो 10 किलोमीटर का निकाल दीजिए। 10 गुने 3/4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, कितना हो जाएगा 15/2 घंटा। ठीक है, तो आप इसको 7.5 घंटा लिख सकते हैं। भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7.5 घंटा, यानी कि 7 घंटा 30 मिनट। 7 घंटा 30 मिनट। ठीक है, इस तरह से। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, 12 दर्जन पेंसिल का मूल्य 450 है, 325 में कितना पेंसिल खरीदा जा सकता है। ठीक है, तो 12 दर्जन पेंसिल का मूल्य और 325 रुपये में, तो यहाँ रुपया में बोला है पेंसिल कितना होगा, तो पेंसिल निकालने बोला है ना। पेंसिल को इधर लिखिए, देखिए 400, 450, यानी 450 रुपया में 12 दर्जन पेंसिल। ठीक है, 12 दर्जन पेंसिल, तो 1 रुपये में कितने हो जाएगा, 1 रुपया में हो जाएगा 12/450 दर्जन। और फिर हम लोग को 325 के निकालना है। ठीक है, तो 325 रुपये में निकालिए, 325 गुने 12/450। ठीक है, दर्जन, अभी ये दर्जन में है। तो काटिए इसको, 5 से काटिए, 5 9 45, 5 6 30, 5 5 25, फिर काटिए, 5 18 90, 5 13 65, फिर इसको काटिए, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। ठीक, कितना हो गया 26/3, 26/3 दर्जन। अच्छा, ये दर्जन में बट्टा में आ जा रहा है, तो इसको दर्जन को चेंज कर दीजिए और लिख दीजिए 12 पेंसिल। यहाँ भी पेंसिल लिख सकते हैं। ठीक है, इतना दर्जन पेंसिल। ओके, काटिए इसको, 3 चौके 12, 4 छके 24, 4 दूनी 8, 2 10, 104 पेंसिल। ठीक है, देखिए बोला है 15 क्वेश्चन में, पानी की टंकी का 5/6 भाग भरने में 30 मिनट का समय लगता है, पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो पूरी टंकी है ना, तो मान लीजिए उस पूरी टंकी को हम लोग 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, 1 भाग। पूरी टंकी को 1 भाग मानेंगे, वो अपने आप में 1 भाग है। अब इसको 6 भाग में बांट दिया है, तो 5 भाग भरने में 30 मिनट का समय लगता है। तो समय निकालना है तो उधर ही लिखेंगे, तो लिखिए 5/6 भाग बराबर 30 मिनट। ठीक है, तो हम लोग को 1 भाग निकालना है पूरा।
ये उधर जाके गुना हो जाएगा, ये उधर आके भागा हो जाएगा। तो 1 भाग बराबर हो जाएगा 30 गुने 6/5 इतना मिनट। काट दीजिए इसको, 5 6 30 36 मिनट। 36 मिनट। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, एक विद्यालय में 120 बच्चों के लिए 20 दिन का अनाज था। 8 दिन के बाद उसमें 40 बच्चे और आ गए। ठीक है, तो याद कीजिए कि अनाज और कितने दिन तक चलेगा। देखिए पहले क्या था ना कि 120 बच्चे बच्चों 20 दिन तक खा लेता था। ठीक है, तो 8 दिन भी 120 बच्चे खाएं। 8 दिन के बाद अब क्या हो गया, 8 दिन के बाद, तो अभी भी 8 दिन के बाद 120 बच्चे 12 दिन खाएगा। नहीं, 12 दिन तो बचा है ना, तो 12 दिन खाएगा। लेकिन क्या हुआ, अब 40 बच्चे और बढ़ गए प्लस, यानी 160 बच्चे का आपको निकालना है। कितना दिन अब ये अनाज चलेगा। 120 बच्चे तो 12 दिन खा सकते हैं, लेकिन अब 160 बच्चे आ गए ना, 40 और आ गए तो 160 हो गए। तो उन लोगों का कितना दिन चलेगा। पहले एक बच्चे का निकाल दीजिए, एक बच्चा। ठीक है, एक बच्चा कितना हो जाएगा, 12 अच्छा यहाँ थोड़ा उल्टा है। ठीक है, उल्टा हो रहा है। बच्चा की संख्या अगर घटेगा तो दिन तो ज़्यादा लगेगा ना खाने में, क्योंकि थोड़ा थोड़ा खाएगा। 120 बच्चे ज़्यादा मतलब ज़्यादा खाएंगे ना एक बार में। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, दिन बढ़ जाएगा तो गुना कर देना होगा। ठीक है, इतना दिन ये खाएगा। लेकिन 160 बच्चे का हम लोग को निकालना है। 160 बच्चे, थोड़ा अच्छा से लिखा ना, 160 बच्चों के लिए। अब देखिए बच्चा बढ़ा रहे हैं तो दिन घट जाएगा। तो 12 गुने 120 बटा में 160 इतना दिन चलेगा। काटिए, 4 तिया 12, 4 चौके 16, फिर कटेगा 4 तिया 12, 3 तिया 9, 9 दिन चलेगा, है ना। 8 दिन बाद ना अगर 40 बच्चे आ जाएंगे तो 9वें दिन चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है 32 अंडों का मूल्य 160 रुपया है, 2 दर्जन अंडों का मूल्य कितना होगा। देखिए 32 अंडा है ना 160 रुपया है, यहाँ 2 दर्जन पूछा, यानी 24 अंडा का मूल्य पूछा है। 1 दर्जन में 12 तो 2 दर्जन में 24, तो अब 24 अंडों का निकाल दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं 32 अंडों बराबर 160 रुपया। तो 1 अंडा का कितना हो जाएगा, 160 बटा 32। तो 24 अंडा का निकाल दीजिए, 24 अंडे, तो इधर गुना हो जाएगा 24 गुने 160 बटा 32। काट दीजिए, 8 दूनी 16, 0 8 चौके 32, 4 छक्के 24, 6 दूनी 12, 120 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 दर्जन का, 2 दर्जन अंडा का हो जाएगा 120 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बोला है रहमान रमज़ान है। ओके, वहाँ पे रहमान लिखा हुआ है,
कोई बात नहीं, नाम चेंज कर लीजिएगा, रहमान है वहाँ पे बुक में। तो रहमान साइकिल से 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाता है, ठीक है, 1 घंटा में 10 किलोमीटर। उसे 20 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो समय पूछा है तो समय को दाएं तरफ लिखिए। तो 1 घंटा में 10 किलोमीटर यानी 10 किलोमीटर में वो 1 घंटा समय ले रहा है, ठीक है। इसको इधर लिख दी, इसको इधर। तो 20 किलोमीटर, तो पहले आप 1 किलोमीटर का निकालिए तो हो जाएगा 1/10 घंटा। तो 20 किलोमीटर का चाहिए तो 20 गुने 1/10 घंटा, काटिए 10 दूनी 20, 2 घंटा लगेगा, ठीक है। इस तरह से ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया।